नमस्कार दोस्तों। तो आप सबकी डिमांड पर लेकर आ गया हूँ मारुति सुजुकी इको 5 सीटर एसी मॉडल का एक्स शोरूम और ऑन रोड प्राइस। प्लस आपने लास्ट वीडियो में पूरा कमेंट बॉक्स भर दिया कि भाई हमको एक्स शोरूम प्राइस, ऑन रोड प्राइस और उसके साथ में ईएमआई और डाउन पेमेंट भी बताओ भाई, उसके अकॉर्डिंग हम लोग मैनेज कर कर गाड़ी को परचेज करें। तो इस वीडियो में मैं आपको इसका ईएमआई, डाउन पेमेंट और सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। तो इसके लिए अपन ने 5 सीटर एसी वाला मॉडल लिया है दोस्तों, क्योंकि आप सबकी और मेरी फेवरेट 5 सीटर एसी है दोस्तों। तो उसका मैं आपको एक्स शोरूम, ऑन रोड प्राइस और आपको कितना ईएमआई आएगा, कितना डाउन पेमेंट कर कर आप इस गाड़ी को घर लेकर जा सकते हो, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में फटाफट से बताने वाला हूं दोस्तों। इस छोटे से वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। तो वीडियो पसंद आया तो दोस्तों लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो सबसे पहले अपन प्राइस की बात करते हैं दोस्तों, कितना प्राइस आपको पड़ने वाला है इको का दोस्तों। तो मारुति सुजुकी इको 5 सीटर एसी वाला मॉडल है दोस्तों ये, ठीक है। तो इसमें आप सभी को मालूम है दोस्तों, जब से जीएसटी कम हुआ है तो लगभग इको के ऊपर 1 लाख रुपए तक कम हो गए दोस्तों। 1 लाख रुपए वो, प्लस मारुति 40,000 का कैश डिस्काउंट दे रही है। तो इसके चलते मतलब लगभग 1.5 लाख रुपए तक मतलब प्राइस में कमी आई है दोस्तों, प्राइस कम हुई है। तो हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है। जहां पर पहले इको 7 लाख तक चली जाती थी दोस्तों, 7 साढ़े 7 लाख तक, अब आपको एसी वाला मॉडल भी दोस्तों मात्र और मात्र 6 साढ़े 6 लाख के आसपास में पड़ जाएगा। तो मैं प्रॉपर आपको इसकी प्राइस बताता हूं दोस्तों। तो इसकी एक्स शोरूम प्राइस कितनी रहेगी, उससे पहले अपन इंजन की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो इसमें वही आपको 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है दोस्तों, 1197 सीसी का इंजन मिलेगा और 79.65 bhp की पावर मिलने वाली है दोस्तों, ठीक है। और ट्रांसमिशन सारे मैनुअल रहते हैं। माइलेज की बात करें तो आपको पेट्रोल के अंदर इसका जो माइलेज मिलता है दोस्तों 19.71, मतलब लगभग 20 का माइलेज मिल जाता है पेट्रोल के अंदर दोस्तों। और सीएनजी के अंदर अगर आप लेते हो तो 26 तक का माइलेज आपको निकाल कर देती है गाड़ी। और सीटिंग कैपेसिटी की बात करूँ तो अब ओनली फॉर आपको 5 सीटिंग और 6 सीटर में ही मिलती है, क्योंकि कंपनी ने क्या किया है, इसमें से 7 सीटर वाला मॉडल को डिसकंटिन्यू कर दिया। आप सभी को मालूम है, लगभग 6-7 महीने हो गए दोस्तों जब से इन्होंने 6 सीटर 6 एयरबैग वाला मॉडल लॉन्च किया, तब से 7 सीटर को डिसकंटिन्यू कर दिया दोस्तों। मैं सारे शोरूम में जाकर कांटेक्ट भी किया कि भाई 7 सीटर कहीं आपके पास में अवेलेबल है। तो उन्होंने मुझे बताया, सेल्स मैनेजर ने, कि भाई उसको हमने डिसकंटिन्यू कर दिया पूरी तरीके से। वो इको गाड़ी बंद हो चुकी है 7 सीटर, वो आपको अब बाहर ही मिलेगी सेकेंड हैंड में। अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, बाकी मारुति के शोरूम से उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है दोस्तों, ठीक है। तो ये हो गई मोटा मोटी इंजन की बात दोस्तों। उसके बाद में आ जाते हैं अपने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर दोस्तों, इसका प्राइस कितना रहने वाला है। तो मारुति सुजुकी इको 5 सीटर एसी वाला मॉडल है दोस्तों ये, ठीक है। एसी वाला मॉडल, इसका एक्स शोरूम प्राइस रहेगा 5,53,800 रुपये इस गाड़ी का एक्स शोरूम प्राइस रहेगा। और इसमें आरटीओ जो रहेगा आपका 53,000 का आरटीओ रहने वाला है दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद में इंश्योरेंस जो रहेगा वो रहेगा आपका 38,060 रुपये का आपका इंश्योरेंस रहेगा। नंबर प्लेट और अपना फास्टैग का सबका मिला के 600 रुपये रहेंगे, ठीक है। तो ये सारे खर्चे हो गए आपके। उसके बाद में दोस्तों इसका जो ऑन रोड प्राइस जाने वाला है वो जाएगा आपका 6,45,602 रुपये की ये गाड़ी आपको पड़ने वाली है दोस्तों, ठीक है, अपनी राजधानी में, ठीक है। तो ये अपना राजधानी का प्राइस है दिल्ली का दोस्तों, ठीक है। तो उसके बाद में अलग अलग स्टेट में दोस्तों क्या होता है ना, थोड़ा बहुत प्राइस ऊपर नीचे होता है। आप सोचते हो ऊपर नीचे क्यों हो रहा है प्राइस, पूरे इंडिया में एक ही प्राइस रहना चाहिए। तो उसका सीधा सीधा कारण मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण है रोड टैक्स। दिल्ली का रोड टैक्स अलग है, बेंगलुरु का रोड टैक्स अलग है, गुजरात का रोड टैक्स अलग है, कोलकाता का रोड टैक्स अलग है दोस्तों। और ये जो रोड टैक्स है इसको सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करती। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती तो पूरे इंडिया का एक ही रोड टैक्स होता। ये अपने अपने स्टेट की सरकार डिसाइड करती है कि हमारे साउथ का रोड टैक्स इतना होगा, नॉर्थ का रोड टैक्स इतना होगा, मुंबई का रोड टैक्स इतना होगा, राजस्थान का रोड टैक्स इतना होगा। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, रोड टैक्स के अकॉर्डिंग वो प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 20-25 हज़ार रुपये का डिफरेंस आता है दोस्तों, ठीक है। तो ये मैंने आपको प्राइस बता दी। एक्स शोरूम प्राइस रहेगी 5,53,800 रुपये, आरटीओ रहेगा 53,142 रुपये, इंश्योरेंस रहेगा आपका 38,060 रुपये का, और दूसरे खर्चे मतलब आपका जो ये रहेगा फास्टैग वगैरह के, उसके 600 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। उसके बाद में आपको ये गाड़ी ऑन रोड पड़ेगी 6,45,602 रुपये की ये गाड़ी आपको पड़ने वाली है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं डाउन पेमेंट की और ईएमआई की बात कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसमें अगर आप डाउन पेमेंट की बात करें अपन, तो डाउन पेमेंट के बाद में ये गाड़ी आपको मतलब इसके ऊपर आपको जो डाउन पेमेंट करना पड़ेगा दोस्तों वो मात्र और मात्र, क्योंकि 6 लाख की गाड़ी है तो मात्र और मात्र आप 50,000 भी, कम से कम आप 50,000 भी डाउन पेमेंट कर कर इस गाड़ी को अपने घर लेकर जा सकते हो दोस्तों। कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, क्योंकि 6,45,200 रुपये की गाड़ी है।
तो 50,000 भी आप कर सकते हो। पर एक ट्रिक बताता हूँ दोस्तों, आपको इंटरेस्ट से अगर बचना है तो 6 लाख की गाड़ी है तो कम से कम भी मेरे ख्याल से आपको 1 लाख रुपए तो पेमेंट कर देना चाहिए दोस्तों। डाउन पेमेंट 1 लाख रुपए कर दो आप, तो 1 लाख रुपए कर दोगे तो फिर आपके बचेंगे 5,45,000 रुपये मात्र बचेंगे। और आपकी जो ईएमआई आएगी वो आएगी मात्र और मात्र 12,620 रुपये की आपकी ईएमआई आने वाली है दोस्तों। ठीक है, तो मतलब आप जितना ज़्यादा डाउन पेमेंट करते हो उतना इंटरेस्ट आपका कम आता है दोस्तों। आप और अगर आप 50,000 ही डाउन पेमेंट करोगे तो आपका फिर जो ईएमआई आएगी वो आएगी 16,000 की, और 16,000 फिर आपको हर महीने दिमाग में एक टेंशन रहेगा कि भाई हर महीने मेरे को 16,000 तो एकदम साइड में रखने, अपने बच्चों को पढ़ाना भी है, फैमिली को भी देखना है, माता पिता भाई बहनों को सबको मतलब मैनेज कर कर सबको पूरे परिवार को देखने के बाद में उनके सारे खर्चे निकालने के बाद में मुझे मतलब कि 16,000 रुपये मेरे को अलग से निकाल के रखने हैं। तो एक मतलब हेडक सा हो जाता है यार, टेंशन की भाई यार 16,000 किसी महीने कमाई हो या ना हो यार, मतलब क्योंकि ज़िंदगी है भाई, कभी कमाई हुई कभी नहीं हुई। तो मतलब 16,000 थोड़ा मतलब रहेगा दिमाग में कि भाई मोटा अमाउंट है। तो आपको क्या करना है, बस सीधा सिंपल सा फंडा है, पहले आपको 6 महीने पैसे बचा लो। आप 6 महीने 1.5 2 लाख रुपए आप सेव कर लो, 2 लाख रुपए फिर डाउन पेमेंट कर दो। और अगर आप 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट कर देते हो तो और भी बढ़िया है भाई, उसमें तो फिर आपके मज़े ही हो जाएंगे। फिर तो आपकी जो ईएमआई आएगी वो 8,000, कम से कम 8,000 से स्टार्ट होगी। तो 8,000 से कम होगी तो 8-10 हज़ार तो आदमी कैसे भी इधर उधर से मैनेज करके जुगाड़ कर सकता है। पर 16,000 18,000 अगर ईएमआई हर महीने आपको भरनी है, वो भी 2-3 साल तक कंटिन्यू, तो कहीं ना कहीं थोड़ा मतलब आदमी के दिमाग में आता है कि भाई इतना पैसा मेरे को साइड में लेकर फिर सारी चीज़ें चलनी है। तो इसके अकॉर्डिंग मैं आपको एक ही सजेशन दूंगा दोस्तों कि जितने की गाड़ी है उसका आधा अमाउंट आपको हमेशा पे कर लेना चाहिए, ताकि आपको उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़े। क्योंकि बैंक वाले आपको स्टार्टिंग में बताते नहीं है दोस्तों, बाद में वो लोग 10% 11% तक का इंटरेस्ट आपसे लेते हैं दोस्तों, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। इसीलिए मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ दोस्तों, कभी भी कोई भी चीज़ खरीद रहे हो तो या तो उसको पूरा कैश में खरीद लो, या फिर अगर कैश में नहीं खरीद रहे हो तो उसका आधा पेमेंट कर दो। 50% अमाउंट आपको हमेशा पे कर देना है। तो ये देख देख सकते हो दोस्तों, मैंने आपको टॉप मॉडल की इसकी प्राइस बता दी। अगर आप इसमें बेस मॉडल लेते हो 6 सीटर वाला लोगे तो वो तो और भी आपको बहुत ही कम पड़ने वाला है दोस्तों, उसका प्राइस तो और भी बहुत सारा ड्रॉप हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो उसका प्राइस तो मतलब कि आप देखोगे तो उसका प्राइस तो आपको मतलब और भी इससे कम में ही वो गाड़ी आपको मिल जाएगी। वो आपको मात्र और मात्र मिलने वाली है दोस्तों, अगर आप 6 सीटर वाला अगर मॉडल लेते हो तो STD 6 एयरबैग वाला, तो वो 5,47,000 की आपको एक्स शोरूम पड़ जाएगी दोस्तों। ठीक है, 5,47 पाँच 5,47,000 रुपये की वो गाड़ी आपको एक्स शोरूम पड़ने वाली है दोस्तों, अगर 6 सीटर आप लेते हो। बट 6 सीटर के अंदर इन्होंने एसी नहीं दिया है दोस्तों, वो भी आप याद रखना। 5 सीटर के अंदर आपको एसी मिलता है। और अगर अभी जो मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों वो 5 सीटर एसी वाले मॉडल की बात कर रहा हूँ, फिर इसके ऊपर एक अपडेटेड वर्जन और आता है 5 सीटर एसी प्लस सीएनजी, एसी प्लस सीएनजी प्लस पेट्रोल, वो टॉप एंड मॉडल है दोस्तों। अगर उसका प्राइस आपको जानना है तो उसका प्राइस भी मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। 5 सीटर एसी और सीएनजी वाला मॉडल जो रहेगा वो आपका मतलब 7 लाख के आसपास में ही पड़ेगा दोस्तों। वो मतलब इको का सबसे टॉप मॉडल है दोस्तों। ठीक है, वो आपका सबसे टॉप मॉडल है, इसीलिए उसका प्राइस भी थोड़ा हाई रहता है दोस्तों। ठीक है, प्लस उसमें आपको सीएनजी भी मिल जाता है, और उसके बाद में उसमें आपको सारे फीचर मतलब इको का सबसे टॉप एंड मॉडल वही है दोस्तों। उससे ऊपर अभी तक इको ने मतलब इको नहीं बनी है। वो जो मॉडल है दोस्तों अपना 5 सीटर एसी प्लस सीएनजी वाला मॉडल, तो उसका भी आपको मैं प्राइस बता देता हूँ। मारुति इको 5 सीटर एसी सीएनजी वाला जो मॉडल रहेगा दोस्तों वो आपको पड़ने वाला है, एक्स शोरूम पड़ेगा 6,35,800 रुपये का आपको एक्स शोरूम पड़ेगा। और उसका आरटीओ जो आपको पे करना पड़ेगा वो रहेगा आपका 60,522 रुपये। इंश्योरेंस जो रहेगा दोस्तों वो रहेगा 35,317 रुपये। और अदर खर्चे 600 रुपये के, 600 रुपीज़ के, फास्टैग वगैरह नंबर प्लेट वगैरह सब कुछ मिलाकर। उसके बाद में दोस्तों आपको ये गाड़ी जो पड़ेगी ऑन रोड प्राइस जो रहेगा आपका इस गाड़ी का दोस्तों न्यू दिल्ली अपनी राजधानी का, वो रहेगा 7,32,239 रुपये की ये गाड़ी आपको पड़ने वाली है। और ये जीएसटी जब कम नहीं हुआ था तो दोस्तों यही गाड़ी आपको 8,10,000 के आसपास में पड़ रही थी। तो थैंक यू है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को दोस्तों, बहुत सारा धन्यवाद है जिन्होंने 10% जीएसटी कम कर दिया दोस्तों। और अब इस गाड़ी का प्राइस मात्र हो गया 7,32,240 रुपये दोस्तों। ठीक है, और 40,000 वो कम हो गए, प्लस जीएसटी कम होने से
आपके सीधे सीधे इसमें पैसे कम हो गए। मतलब 7,32,000 की है तो 7 लाख का 10%, 72,000 रुपये आपके ये कम हो गए, प्लस 40,000 रुपये वो कम हो गए। तो मतलब इतना मोटा डिस्काउंट आपको इस बार मिला है दोस्तों, कितनी सालों के बाद में। तो इस मौके का आप फ़ायदा उठा सकते हो। और अब इसके मैं आपको ईएमआई वगैरह भी बता देता हूँ दोस्तों। तो इसका जो ईएमआई वगैरह रहेगा आपका 7 लाख का, अगर आप इसका 2 लाख रुपए अगर आप डाउन पेमेंट कर देते हो तो आपका मात्र और मात्र जो ईएमआई आएगा दोस्तों वो आने वाला है 14,000 रुपये का। आपका मात्र ईएमआई आएगा 14,341 रुपीज़ का आपका मात्र ईएमआई आने वाला है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आज की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट कर कर अपनी राय जरूर हमें देना दोस्तों। और ऐसे ही पावरफुल रिव्यू देखने के लिए भाई के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।